हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सैफ अली खान। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एक एक्सेल फाइल को किस तरह से हम लोग रीड करने वाले हैं। राइट। क्योंकि रियल इंडस्ट्री में यदि आप कहीं भी वर्क कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है एक्सेल से कहीं ना कहीं है ना इंटरेक्ट करने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रियल इंडस्ट्री में एक्सेल पे काम होता ही होता है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल फाइल को रीड करेंगे और उसमें डेटा रीड करने के बाद जो है उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। राइट। और जो है उसके बाद आप यदि डीबी में इंसर्ट कराना चाहते हो तो डीबी में इंसर्ट करा सकते हैं। राइट। और जो भी ऑपरेशन करना है आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। और मैं दिखाऊँ कि अभी हम लोग का जो ये सीरीज था प्लस मॉड्यूल का। ठीक है। यस, आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो ये जो अपना लोग का सीरीज था एफएस मॉड्यूल का, जो कि नोड जेएस के कोर मॉड्यूल है, जिसके अंदर की हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट आई थिंक फाइव सिक्स तक आ चुका है। राइट। इसमें फाइव और सिक्स वीडियो है ऑलरेडी, जो कि एफएस मॉड्यूल पर बेस्ड है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा है। ठीक है। क्या क्या किया है तो वो आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ना। तो आप यदि पार्ट वन से देखते हो ना तो एफ एस मॉड्यूल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है वो यदि ओवरव्यू दे दूं आपको, तो यहाँ पर देखिए एफ एस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करने सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर किस तरह से आप डेटा राइट करोगे, चाहे वो फाइल CSV हो, टेक्स्ट हो, XLS हो, जो भी हो। राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी हम लोगों ने देखा है ना। और सिंक्रोनस वे, एसिंक्रोनस वे और स्ट्रीम, सारा चीज़ हम लोगों ने है ना पार्ट वन से पार्ट अभी सिक्स तक में कवर किया है। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग दूसरा पॉइंट पे आए कि एक फाइल यदि आपको दिया गया उसको रीड कैसे करोगे। फाइल आपके पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, CSV हो सकते हैं, एक्सेल हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने फाइल को रीड करने के है ना सिंक्रोनस वे, एसिंक्रोनस वे और रीड स्ट्रीम देख लिया है कि कौन कौन से फाइल के लिए, टेक्स्ट और CSV के लिए। बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल फाइल के लिए, क्योंकि एक्सेल फाइल जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आप जो है वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एक्सेल फाइल को रीड करेंगे। ठीक है। यूजिंग एक्सेल JS NPM पैकेज के हेल्प से। उसके बाद जो है जेसन क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना कंसोल करके भी देख लेंगे। उसके बाद डीबी में इंसर्ट कराने का होगा तो डीबी में इंसर्ट आप करा सकते हैं। ठीक है। और देखेंगे कि उस फाइल को जो है रीड करने में, ये सारा ऑपरेशन करने में टाइम कितना लगा। ठीक है जी। तो ये था एजेंडा इस वीडियो का। चलिए हम लोग चलेंगे VS कोड पे और वहाँ पे सारा ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं VS कोड पे। यस। तो यहाँ पर देखें तो हम लोग जो भी रीड ऑपरेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीडर, जैसे कि और टेक्स्ट, CSV रीडर, सिंक्रोनस वे, एसिंक्रोनस वे और स्ट्रीम हम लोगों ने कर चुके हैं। राइट। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस पार्ट वाला वीडियो आप जाकर जो है प्ले लिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से है ना स्ट्रीम में रीड करते हैं फाइल को, किस तरह से सिंक्रोनस में, किस तरह से सिंक्रोनस वे से रीड करते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक अपने को एक्सेल फाइल को रीड करना है तो उसी बात करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, दैट इज रीडर के नाम से दे देते हैं कि रीडर और XLSX.js। ठीक है। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने। तो एक फाइल बना लिया हम लोग, है ना, रीडर XLSX। ठीक है जी। नाइस। तो जैसा कि हमने कहा कि एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हम लोग पैकेज क्या यूज करने वाले हैं, एक्सेल जेएस। ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा था, कब, जब हम लोग जो है फाइल को राइट कर रहे थे। ठीक है। तो npmi एक्सेल जेएस आप करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्जन अभी 4.4 है। ठीक है। npmi एक्सेल जेएस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑलरेडी अपने पास तो नीड नहीं है। ठीक है जी। नाइस। अभी चलते हैं हम लोग और रीडर एक्सएलएस फाइल के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट क्या करेंगे कि एक्सेल एक्सेल जेएस जो है अपना फ्रॉम ये एक्सेल जेएस पैकेज से। ठीक है। इंपोर्ट कर लिया एक्सेल जेएस। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि कॉन्स्ट वर्कबुक वर्कबुक क्रिएट करेंगे। ठीक है। वर्कबुक क्रिएट करेंगे। यदि आपको ये नहीं पता है कि वर्कबुक क्या होता है, ठीक है,
तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, है ना, आपको पता चल जाएगा। देखिए उसमें पूरा एक्सप्लेन करा है अच्छे से। अभी सारा चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ओवरव्यूली बता दें कि आप जो है यहाँ पे जो भी फाइल आप रीड करने वाले हो ना, ठीक है, तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया हम लोगों ने यहाँ से, है ना। और इस एक्सेल जेएस ये जो कंस्ट्रक्टर क्लास था इसकी हेल्प से यहाँ से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया वर्कबुक का, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि रीड करेगा, है ना। रीड एक्सेल एस एक्स फाइल, ठीक है। और ये क्या लेगा कि एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। एसिंक्रोनस स्टेप बाय स्टेप जाना आपको, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे फाइल का पाथ देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा फाइल का पाथ और जो है फाइनली रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्राई कैच भी इसमें यूज कर लेते हैं कि कुछ एरर आया तो अपने पास, है ना, उसको कैच भी हो जाएगा। तो कंट्रोल कर लेते हैं एरर को, कंट्रोल डॉट लॉग एरर, ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अब जो फंक्शन बनाया था हम लोग, फंक्शन को कॉल भी करना है, तो फंक्शन को कॉल कर देते हैं यहाँ से रीड फाइल और ये लेगा पाथ। तो एक हम लोगों के पास टेस्ट डॉट एक्सएलएक्स जो फाइल था, है ना, उसका पाथ दे दिया, इसी को हम लोग रीड करना है। तो इस फाइल के अंदर डेटा कैसा है चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये था अपना डमी डेटा, राइट, जिसके अंदर के 6 रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अंदर नेम है और फोन नंबर है, ठीक है। आप मल्टीपल फील्ड हो सकते हैं बट अपने को अभी प्रैक्टिकली करके देखना है तो इतना काफ़ी है, ठीक है जी। नाइस, यहाँ तक समझ आ गया। अभी क्या करना है यहाँ पे, अब चलेंगे ट्राई के अंदर। अभी यहाँ पे आप वेट कराएंगे और वेट, और ये जो वर्क बुक क्रिएट किया ना, वर्क बुक डॉट एक्सएल एक्स डॉट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रीड फाइल मेथड है इसके अंदर से, है ना, इसको यूज करके ये क्या एक्सेप्ट करेगा पाथ, किसका, फाइल का। तो ये फाइल का पाथ हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, राइट। चलिए जी, अभी क्या होगा जब ये फाइल को रीड करेगा, तो एक एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल सीट होते हैं, ठीक है। 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट हो सकते हैं, तो सारे को अपने को रीड करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि वर्कबुक डॉट ईच सीट करके इसके अंदर मेथड है, राइट। उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे, डेट इज ये क्या करता है कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद बोलता है कि ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न क्या करता है, एक सेकंड यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कॉल बैक फंक्शन बोलता है कि ये वर्कशीट और जो है आईडी है रिटर्न करता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि सीट और दूसरा हो गया कि सीट आईडी, ठीक है, सीट आईडी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ये वर्कशीट जो फर्स्ट वर्कशीट रहेगा यहाँ पे सीट और उसका आईडी मिलेगा, है ना। तो मतलब ये हो गया कि ये ईच सीट मतलब ये समझ लीजिए कि आप एरे है, ठीक है, उस पर हम लोग ट्रेवर्स कर दें। तो फर्स्ट सीट उसका आईडी, सेकंड सीट उसका आईडी, ऐसा मिलेगा, राइट। तो आपको यदि अच्छे से देखना है तो कंसोल करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और सीट, सीट आईडी, तो सीट आईडी को हम लोग कंसोल कर लेते हैं, तेरा सीट आईडी, ठीक है। तो यदि सिंगल सीट रहेगा तो आईडी उसका आएगा, डबल रहेगा तो दूसरा का आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि रन भी कर लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है कि क्लियर कर देते हैं, क्लियर एंड नोड, कौन सा फाइल था, रीडर एक्सएलएस, तो था, इसको हम लोगों ने रन कर दिया था। आप देखिए सीट आईडी 1 आया, मतलब सिंगल सीट है, ठीक है। और जब सीट को आप कंसोल करोगे तो सीट को कंसोल करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज दिखेगा, ठीक है। एक सीट, बड़ा सा सीट आएगा जिसके अंदर रो एंड कॉलम होगा, ठीक है। चलिए इसको भी कंसोल करके आपको दिखाता हूँ तो मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, है ना, तो ये पूरा सीट था जिसके अंदर ये कॉलम रहा, है ना, और नीचे रो भी, ये रो है, तो रो एंड कॉलम था सीट के अंदर, राइट। चलिए इसको अभी हटा देते हैं, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक सीट के अंदर रो एंड कॉलम है, ठीक है। तो अभी सीट डॉट ईच रो, ठीक है,
ईच रो पे ट्रेवर्स करेंगे, और ये भी लेता है कॉल बैक फंक्शन, और रिटर्न क्या करता है, रो एंड उसका नंबर। तो चलिए रो पहला होगा, ठीक है, और उसके बाद रो नंबर, कि वो रो जो है कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ऐसा वाला, ठीक है। नाइस। ठीक है जी। अभी रो में क्या आ रहा है उसको कंसोल करके देखते हैं, है ना। कंसोल डॉट लॉग, और ये जो था अपना रो डॉट वैल्यू, है ना। रो के अंदर जो वैल्यू था उसको उठा लिए, है ना, और उसके बाद यहाँ पे इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं कि रो नंबर क्या आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का होगा तो फर्स्ट आएगा, सेकंड रो करेगा सेकंड आएगा, थर्ड, ऐसा वाला, ठीक है जी। चलिए फिर से रन करते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सीट वन है अपने पास, जिसके अंदर की क्या मिला अपने को, यहाँ पे 1 2 3 ये था रो नंबर, ठीक है, और ये जो था अपना डेटा था वैल्यू। तो जब ये आपका रो डॉट वैल्यू देखा तो ये एरे आ रहा है अपने पास, है ना, फर्स्ट रो का वैल्यू, सेकंड रो का वैल्यू, थर्ड रो का वैल्यू, बट इस एरे का फर्स्ट आइटम जो है एम्प्टी है, दैट इज यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ठीक है। तो इसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाते हैं, तो लेट ईच रो जो होगा अपने पास, यहाँ पे रो डॉट वैल्यूज, ठीक है, ये आ गया अरे डॉट स्लाइस, स्लाइस कर देंगे, फर्स्ट फर्स्ट आइटम को स्लाइस कर देंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा अपने पास आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है जी, सही है। तो अभी यहाँ पे इस रो को यदि कंट्रोल करेंगे हम लोग, इच रो, तो अपने को जैसा फॉर्मेट में चाहिए वैसा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपने पास एरे के अंदर एकदम से सिंपल ऊपर वाला जो है रो, फर्स्ट रो दैट इज हेडर, एंड सेकंड जो है वैल्यू, और थर्ड जो भी बचा सारा सारा वैल्यू है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, है ना, कि मतलब एक बुक था, है ना, एक बुक में मल्टीपल सीट हो सकते हैं, तो उस पर हम लोगों ने रिवर्स किया, ठीक है। अब एक सीट के अंदर मल्टीपल रो हो सकते हैं, है ना, कॉलम हो सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर हर एक रो पे ट्रेवर्स करके उसके वैल्यू अपने पास है, ठीक है। बट अभी अपने पास क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए कि इसका जेसन भी क्रिएट करना है, मतलब कहें तो हेडर के साथ ये सारा सारा वैल्यू का मैपिंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट काउंटर, काउंटर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 रहेगा, और दूसरा लेट हेडर, हेडर्स इक्वल टू ये एम्प्टी एरे रहेगा, ठीक है, और लेट वैल्यूज, वैल्यूज जो रहेगा अपने पास ये भी एम्प्टी एरे रहेगा। क्यों किया ऐसा हमने, ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि चेक करेंगे कि हेडर तो फर्स्ट रो होगा, इफ काउंटर, काउंटर जो है, काउंटर यदि इक्वल इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो है तो वो हेडर है, ठीक है। हेडर्स इक्वल टू क्या कर देंगे, पीछे रो, राइट, गॉट इट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एल्स, है ना, उसके बाद जो भी काउंटर है इसको काउंटर को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो काउंटर को कर देंगे प्लस प्लस, नाइस। मतलब उसके बाद सेकेंड रो आएगा, सेकेंड रो जो अपना वैल्यू है, ठीक है, तो भी क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज इक्वल्स टू अभी एच रो, उसके बाद जो भी आएगा अपने पास सारा का सारा वैल्यू है, ठीक है। अपने पास हेडर है, अपने पास वैल्यू है, अब दोनों को मैप करना है, ठीक है। तो लेट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो बनेगा, क्या बनेगा, एक फंक्शन हम लोगों ने हर जगह यूज किया है, ठीक है, हेडर मैपिंग का, तो उसी को या तो लिख लें या तो कॉपी कर लें, तो लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। हेडर मैपिंग का हेडर, हेडर मैपिंग, हेडर मैपिंग, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये लेगा हेडर्स और लेगा वैल्यूज, और ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैप करके। तो इसको कंसोल कर लेते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, गॉट इट।
ठीक है जी, यहाँ तक सही है। बट ये फंक्शन तो है ही नहीं कहीं, तो इसको हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हेडर मैपिंग का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नीचे। ठीक है, कॉन्स्ट हेडर मैपिंग, ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली कुछ नहीं, हेडर्स लेगा। ठीक है, और दूसरा लेगा अपने पास वैल्यूज, और ये मैप करके ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, हेडर्स डॉट और रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस मेथड यूज कर लेंगे, रिड्यूस, और ये क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक होता है एक्यूमुलेटर, और दूसरा होता है करेंट, और तीसरा होता है इंडेक्स। ठीक है, एक पैरामीटर होता है इसका। नाइस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, तो अपने को फाइनली ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो इनिशियल वैल्यू ऑब्जेक्ट दे दिया हमने। ठीक है, एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू ऑब्जेक्ट। नाइस। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कि एक्यूमुलेटर, ये जो ऑब्जेक्ट है, और ये करंट वैल्यू हेडर का जो आएगा। ठीक है, तो हेडर का ये की रहेगा, तो ये रहा अपना करंट, मतलब की, और इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वैल्यू जो एरे आया उसका इंडेक्स, है ना, पे जो एलिमेंट रहेगा दैट इज वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि रिटर्न करेंगे, रिटर्न करना है क्या, एक्यूमुलेटर को, क्योंकि बार बार उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है अपडेट कर रहे हैं, कहे तो की असाइन कर रहे हैं। राइट। ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मिल जाएगा। इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा, यस, आपको ताकि अच्छे से दिखे। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जहाँ पे था ये था, राइट, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे, और यहाँ पे इसके बाद काउंटर को हम लोग यहाँ पर भी इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि जो है हर बार जो अपने को काउंटर चेंज होते रहे। ठीक है, नाइस। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे इसको अभी कंट्रोल कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे अभी इसको रन कर देते हैं, रन कर देते हैं कि कौन सा, ये रीडर जो फाइल था उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट ये दो दो कंसोल हो रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये कंसोल को भी कमेंट करते हैं, और दूसरा था ये इच रो, इसको भी कमेंट करते हैं। राइट, उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फाइनली हम लोगों को एकदम परफेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि आईडी 1 नेम इसका ये रहेगा, फोन नंबर ये रहेगा, आईडी 2 3 4 ऐसा वाला। अब इस ऑब्जेक्ट को आप जो है चाहे तो क्या कर सकते हो, है ना, डीबी में स्टोर करा सकते हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप इस पे कर सकते हो, कुछ वैलिडेशन करना आपको वो कर सकते हैं। राइट, तो ये था, तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, रीड कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तीसरा पॉइंट था कि टाइम कितना लगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि कंसोल डॉट टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल लेता है डेट इज स्टार्ट, जो भी लेवल दोगे आप वही लेवल इधर देना है, वही लेवल सिंपली आपको यहाँ पर भी देना है। ठीक है, चलिए फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट टाइम एंड, और लेवल सेम देंगे स्टार्ट, तो अपने को पता पड़ जाएगा कितना टाइम लिया सारा चीज रीड करने में, मैनिपुलेट करने में, है ना। यस, यहाँ पे देखो तो आपको मिली सेकंड में है, 95 मिली सेकंड लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। राइट, 95 मिली सेकंड यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा बढ़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका टाइम थोड़ा लगेगा, है ना, बट यहाँ पे भी बहुत कम डेटा था, तो यहाँ पे अपना मिली सेकंड के अंदर ही हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स 1 मिली सेकंड। तो ये था अपना कोड, है ना, आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। सिंपली क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पर और ये जो इंस्टॉल किया था एक्सेल जेएस को इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है इससे कंस्ट्रक्टर मेथड से वर्कबुक जो है एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने ये फंक्शन लिखा जो कि एक्सेप्ट करता है फाइल का पाथ, है ना। उस फाइल का पाथ को क्या किया हम लोगों ने कि वर्कबुक डॉट एक्सएलएस, उसके अंदर मेथड है रीड फाइल, जिसको कि फाइल का पाथ असाइन कर दिया। ठीक है, जो क्या करेगा अभी
अपने उस फाइल के अंदर जितना भी सीट है वो रिटर्न करेगा। तो वहाँ पे वर्कबुक डॉट ये क्या किया हम लोगों ने, इस सीट है ना, जितना सीट है उस पर ट्रेवर्स करो, तो ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। उसके अंदर आएगा क्या, फर्स्ट पैरामीटर इज सीट, सेकंड वन इज है ना सीट आईडी। तो फर्स्ट सीट पे रिवर्स करेगा तो उसके अंदर जो रहेगा रो एंड कॉलम, ठीक है। तो सीट डॉट इच रो पर हम लोग जो है रिवर्स करेंगे, ये भी लेगा एक कॉल बैक फंक्शन, उसमें क्या रिटर्न करेगा कि रो एंड उसका रो का नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रो का वैल्यू निकाल लिया, और स्लाइस वन क्यों किया, क्योंकि एम्प्टी एरे मिल रहा था हम लोगों को फर्स्ट, है ना। ये एरे मिल रहा था और फर्स्ट आइटम जो था वो एम्प्टी था, इसलिए हम लोगों ने उसको स्लाइस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अपने को फ्रेश एरे मिल गया। उसके बाद अपना काम क्या था कि दोनों को हेडर और वैल्यू को मैप करना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक काउंटर डिक्लेयर किया कि फर्स्ट रो जो रहेगा दैट इज हेडर रहेगा, तो वहाँ पे ये हेडर बन जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा दैट इज वैल्यू, ठीक है, उसको मैप करना है यहाँ पे। तो हेडर तो कांस्टेंट रहेगा बट वैल्यू चेंज होगा हर बार। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने हेडर और वैल्यू को बेच करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, है ना, और ये क्रिएट ऑब्जेक्ट को कंसोल कर दिया। फाइनली हम लोगों ने देखा कि टोटल जो है ना टाइम कितना लगा इस फाइल को पूरा मैनिपुलेट करने में, रीड करने में पूरा, और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। तो 95 मिली सेकेंड लगा ऑब्वियसली, है ना, बहुत कम टाइम है और डेटा भी कम था इसलिए, राइट। और आप चाहे तो जितना बड़ा भी डेटा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कोड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मुझे कोड चाहिए, तो मैं इसको गिटहब पे पुश करके उसका यूआरएल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से कोड भी है ना ले करके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। यदि कोड चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना, डेली लाइफ में यूज होता है ना, कभी आपके पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको आनी ही चाहिए, है ना, यदि इंडस्ट्री में आपको सर्वाइव करना। ओके, तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।